परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद की योग्य हैं। महिमा, आदर और सामर्थ, आपका प्रेम हमारे जीवन में प्रकट होता है और ये सब बातें आप ही को समर्पित हो, क्योंकि प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। यही उद्देश्य है, ताकि आपकी सामर्थ के द्वारा हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और जो लोग आपको नहीं जानते हैं वो आपको जानने पाए और आपका नाम पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 51 के लिए। आज हम देखेंगे ग्रोथ इनटू स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। बहुत महत्वपूर्ण बात हम सब के लिए, यही परमेश्वर की इच्छा और योजना है, ग्रोथ इनटू स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 13 और 14 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। यानी आगे को हम बालक ना रहें। किस दशा की बात कर रहा है? आत्मिक तौर पर हम बालक ना हो, स्पिरिचुअली इनमेच्योर ना हो। और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को बताया गया है जब तक कि हम सब के सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान, ये हमारा स्पिरिचुअल मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए। जब तक हम इस लेवल पे कंप्लीट ना करें, ताकि हम आगे को बालक न रहे। इसका मतलब जो लोग इस लेवल तक नहीं पहुंचते हैं आत्मिक जीवन में, वो सब बालक स्पिरिचुअली इमेच्योर है। और वो ऐसे लोगों की प्रॉब्लम क्या बताई गई है कि कोई भी आता है वो अपनी प्रीचिंग से उनको खींच ले जाएगा, अपनी टीचिंग में उनको खींच ले जाएगा। ये प्रीचिंग और टीचिंग क्या है? ये शिकार। इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ताकि हम आगे को बालक न रहें, कि किसी ये लोग जो है आपको प्रीचिंग और टीचिंग से ही शिकार करेंगे, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। अब हम इसी बात को, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को अगर हम फोकस करके चलें, ये हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है। और इसीलिए परमेश्वर ने वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा हमको यानी एम्पावरमेंट दी है, हमें ये बैकअप दिया कि हम इस लेवल तक ग्रो करें कि किसी की प्रीचिंग और टीचिंग में ना हो। ये कलीसिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा इंग्लिश में पढ़ना। That it might develop until we all attain oneness in the faith and in the comprehension of the full and accurate knowledge, the full comprehension of का मतलब है the full and accurate knowledge of the Son of God, that we might arrive at really mature manhood, the completeness of personality, which is nothing less than the standard height of Christ's own perfection, the measure of the stature of the fullness of the Christ, and the completeness found in him. and the completeness, जैसा मसीह में परिपूर्णता पाई जाती, वो परिपूर्णता हमारे जीवन में, मसीह की परिपूर्णता हमारे जीवन से प्रकट, हमारी पर्सनैलिटी में प्रकट। जी, so then we may no longer be children, तब हमारी ये दशा नहीं होगी जैसी आज बताई जा रही। So then we may no longer be
children tossed like ships tossed like ships to and fro between chance gusts of teaching. gust of teaching का मतलब यानी शिक्षाओं की बाढ़, गस्ट का मतलब झोंका, जैसे यानी हवा का जो झोंका उसको गस्ट ऑफ एयर बोलते हैं, गस्ट ऑफ विंड। ये उपदेश और प्रीचिंग और टीचिंग इनके झोंके से हम ना चलाएं। और आज लोग कैसे जल रहे हैं, एक प्रीचिंग हुई, लोगों को एक धक्का लगा और फिर दूसरे दिन फिर वहीं के वहीं। ये है चांस एंड गस्ट ऑफ टीचिंग्स and wavering with every changing wind of doctrine. every changing wind of doctrine, यानी ये जो शिक्षाओं की बयार चल रही है, तरह तरह की शिक्षाएं मसीह में बात किया जा रहा है, कलीसियाओं में तरह तरह की शिक्षाओं की जो यानी हवा बह रही है, बाढ़ हवा बयार चल रही है जी। The prey of the cunning. The prey of prey मतलब PREY prey मतलब हम ये कुछ चालाक लोगों की शिकार करने का ये तरीका। The prey of cunning And cleverness of unscrupulous men. Gamblers engaged in every shifting form of trickery. In inventing errors to mislead. लोगों को कैसे मिसलीड किया जाए, इस पर लोग बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस कर रहे हैं, खोज रहे हैं, तरीके खोज रहे हैं, और ये काम चल रहा है। और इसी के चलते हुए यहाँ पर पौलुस ने कलीसिया को एक सत्य बताया कि मसीह की पहचान तक विश्वास में एक परिपक्व मनुष्य के रूप में, ताकि लोग जैसे यीशु मसीह के बारे में जैसा लिखा वैसे ही हमारे जीवन से हमारा व्यक्तित्व वैसे ही दिखाई दे, हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा जी। अब हम देखते हैं द राइचियसनेस मीन्स, धार्मिकता का मतलब है राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ हमारा सही संबंध में, यानी परमेश्वर के सामने हम खड़े हो सके। राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ हम खड़े हो सके। क्या एक पापी मनुष्य एक पवित्र परमेश्वर के साथ, एक धर्मी परमेश्वर के साथ खड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं खड़ा हो सकता। ये राइचियसनेस का मतलब होता है राइट स्टैंडिंग विद गॉड मीन्स राइट रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही हो जाना। कैसे हो सकता है? भजन संहिता 14 अध्याय उसका 2 और 3 पद हिंदी और इंग्लिश। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखें कि कोई बुद्धिमान कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। परमेश्वर क्या देख रहा है लोगों को? कोई दुआ करने वाला है कि नहीं, कोई बाइबल पढ़ने वाला है कि नहीं, कोई चर्च जाने वाला है कि नहीं, ये देख रहा है। परमेश्वर क्या देख रहा है? परमेश्वर किस चीज को धार्मिकता कहता है? सबसे पहली बात क्या लिखी? परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा कि कोई बुद्धिमान, परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर की ओर से जो हमको दी जाती है, पहली चीज वो परमेश्वर की बुद्धिमानी, परमेश्वर की बुद्धि हमको दी जाती है। राइचियसनेस ऑफ गॉड मीन्स द विजडम ऑफ गॉड। फर्स्ट, अगर परमेश्वर की बुद्धि यानी विजडम ऑफ गॉड हमारे अंदर नहीं है तो हम धार्मिक, परमेश्वर की धार्मिकता नहीं। चाहे हम कितनी उछल कूद कर लें, परमेश्वर हमको धर्मी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। परमेश्वर ने देखा कि कोई बुद्धिमान, और उसके बाद कोई परमेश्वर को खोजने वाला है या नहीं। वो परमेश्वर की ओर से हमें बुद्धि दी जाती ताकि हम परमेश्वर को खोजें। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हम शारीरिक मनुष्य, स्पिरिचुअली डेड। तो हम इस परमेश्वर जो आत्मा उसको हम खोजेंगे कैसे? विदाउट स्पिरिट। हम स्पिरिचुअली डेड हैं, तो हम परमेश्वर को खोज सकते हैं। गॉड इज अ स्पिरिट एंड माई स्पिरिट इज डेड। हाउ कैन वी सर्च गॉड स्पिरिट ऑफ गॉड? परमेश्वर की आत्मा को हम कैसे खोजेंगे जब हमारा आत्मा वाला पार्ट हमारा होगा? ये फिजिकल मैन जो है, वो रिलीजियस मैन इस बात को नहीं समझता। वो अपनी रिलीजियोसिटी में फंस गया,
वो अपनी शारीरिक शरीर से वो जो क्रियाएं कर रहा है उसको वो आत्मिक समझ रहा है, वो आत्मिक नहीं है। ये हमको समझना है परमेश्वर के वचन से। और इसका दूसरा तीसरा दोनों पद हो नहीं, वे जी। सब के सब भटक गए अब परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? जब ऊपर से उसने देखा कि देखे कोई परमेश्वर की धार्मिकता में है कि नहीं, परमेश्वर कहने लगा वे सब के सब भटक गए। और वे अब ये सब- बताइए, या तो परमेश्वर का वचन गलत है, हमें जो दिख रहा है कि पूरी दुनिया में इतने लोग धर्मी हो गए, नहीं, वचन क्या कह रहा है? वे सब के सब भटक गए। तो ये जो हमको फिजिकली दिख रहा है ये परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है, ये सब के सब भटक गए। वे सब भ्रष्ट हो वे गए, और भयानक शब्द है, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं। इसी चीज को ये जो भजन संहिता में यहाँ बोला गया है, इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। The Lord looked down The Lord looked down from heaven from heaven upon the children of men upon the children of men to see if there there were any who understood, dealt wisely, and sought after God, inquiring for and of Him यानी परमेश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाला, परमेश्वर को खोजने वाला कोई है कि नहीं जी। and requiring Him एंड रिक्वायरिंग है, वो परमेश्वर की को चाहने वाला कोई है नहीं। किसी को परमेश्वर की आवश्यकता है कि नहीं? लोगों को प्रार्थना मिल गई है तो उन्हें परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है। उनके पास प्रार्थना है, दे हैव द टूल। वो प्रार्थना को ये सोचते हैं कि बस हम प्रेयर करेंगे काम हो जाएगा। दे डोंट नीड गॉड बिकॉज दे ऑलवेज प्रेइंग। और वो ये सोचते हैं कि हम प्रार्थना करने वाले हैं, हम प्रेयर वॉरियर हैं और हम प्रार्थना करेंगे और ये हो जाएगा। तो परमेश्वर प्रार्थना पे काम नहीं करता, तुम कहो और वो काम करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये फॉल्स थॉट जी। of vital necessity. ऑफ यानी दे रिक्वायर मी ऑफ वाइटल नेसेसिटी जी। They all are gone aside. दे ऑल आर गॉन असाइड, They have altogether दे हैव ऑल टुगेदर become filthy. बिकम फिल्दी Therein, देयरइन। there is none. फिर से पढ़ो। They all are gone aside. They all are gone aside. They have altogether become filthy. They all have become to. They all. They, huh? They all have They all have together become filthy. together become Filthy. filthy. There is none There is none that does good or right. that does good or right. No, not one. No, not one. एक भी नहीं, एक भी नहीं है। इसलिए यही चीज उसने नए नियम में बोली। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 10-11 बार जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला कोई नहीं। परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया उन्होंने अपनी जीभों से छल किया। और ओठों में हाँ? और नहीं उनके ओठों में उनके होठों में सांपों का विष। सांपों का विष है जी। इंग्लिश में As it is written, as it is written, none is righteous, none is righteous, just and truthful, and just and truthful, and upright and conscious. and upright and conscious, No, not one. no, not one. No one understands. No one understands. No one intelligently discerns No one intelligently discerns or comprehends. or comprehends. No one seeks out God. No one seeks out God. All have turned aside. All have turned aside. Together they have gone Together, सब मिलकर, together they have gone wrong and have become unprofitable unprofitable and worthless. and worthless. No one does right, No one does right, not even one. not even one. अब इसके बाद देखिए ये परमेश्वर की यानी धार्मिकता का मतलब क्या? अभी हमने सिर्फ धार्मिकता की बात की। अब हम देखेंगे राइचियसनेस ऑफ गॉड मीन्स, परमेश्वर की धार्मिकता का मतलब क्या है।
परमेश्वर की धार्मिकता, इट इज द गॉड गिवन क्वालिटी imputed to man upon believing in the Son of God. जब परमेश्वर के पुत्र पर कोई व्यक्ति विश्वास करता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर के पुत्र की धार्मिकता परमेश्वर उसके जीवन में घोषित करता है। इसको कहते हैं राइट स्टार्टिंग ऑफ द राइचियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की धार्मिकता में जीवन शुरू करना। राइचियसनेस ऑफ गॉड ये हमारे लिए इम्प्यूटेड है, यानी हमको दी जाती है। When, जब हम परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करते, उसको ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 7 से 10 पद पढ़िए। ये राइचियसनेस ऑफ गॉड का मतलब वहां पर आपको समझ में आएगा। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, तो यीशु मसीह कहने लगा अपने चेलों से कि तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। तुम्हारे पास नहीं। कौन है ये सहायक? पवित्र आत्मा। यीशु मसीह कह रहे हैं यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। जी, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। जी, वो आकर कौन? ये पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में, जैसे आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपको पापों की क्षमा मिलती है। ये इम्प्यूटेड राइचियसनेस, द राइचियसनेस ऑफ गॉड इम्प्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, वी डिक्लेयर्ड राइचियस। हमको यीशु मसीह के बलिदान के कारण, कि उसने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया, हमको यीशु मसीह के उस बलिदान के कारण धर्मी घोषित किया जाता है। इसी को जो धर्मी घोषित किया गया है, हम धर्मी घोषित किए जा रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो उसके कारण ये इम्प्यूटेड हुआ कि नहीं हुआ, कि उसकी धार्मिकता में हम घोषित हुए उसके कारण। लेकिन अब एक बात बताइए, यहाँ पर यही पेज है, क्या हमारे अंदर परमेश्वर की धार्मिकता वाला स्वभाव है? क्या हम आत्मिक हो गए? नहीं। यहीं से एरर शुरू हो जाती है, क्योंकि हमको माइंड में हमारे ये आ जाता है कि यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी घोषित हो गए। बस हम अपने आप को धर्मी मानकर वो जो क्रियाकलाप फिजिकल शुरू करते हैं, वो उसी को रिलीजियस बोलते हैं, वो स्पिरिचुअल नहीं है। हम धोखा खा गए, हमारे माइंड ने धोखा खाया, हमारे हार्ट ने धोखा खाया। यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे जीवन में घोषणा की गई कि अब तुम धर्मी, यानी पवित्र आत्मा हमको दिया गया उसी समय। ये जो पवित्र आत्मा आया, ये हमको अंदर से कन्वर्ट करने के आया कि हमको धर्मी बनाए। और हम पवित्र आत्मा के आज्ञाकारी नहीं होते हैं, हम वचन की जानकारी नहीं प्राप्त करते, हम परमेश्वर के वचन में मन नहीं लगाते, बल्कि हम धर्मी हैं इस मानसिकता में हम खड़े हो जाते हैं और हम ऐसे काम करने लगते हैं अपने आप को धर्मी समझ के। कहीं पर कोई परमेश्वर के वचन में कोई कठिन बात या हार्ड बात हमारे जीवन में आती है, हम जब कहीं प्रचार सुनते हैं तो हम कहते हैं ये हमारे लिए नहीं है, हम तो धर्मी हैं। ये परमेश्वर के वचन का हम विरोध करने लगते हैं, परमेश्वर की योजना का विरोध करने लगते हैं, और यहाँ से हम परमेश्वर के विरोधी बन रहे होते हैं अंदर। हर उस वचन का जो हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, और हमको काटता, अंदर चोट लगती, हम कहते हैं ये हम तो धर्मी हैं, ये हमारे लिए नहीं। और इस तरीके से हम परमेश्वर की धार्मिकता से साइड होकर फिजिकल बातों में भागने लगते हैं और हम रिलीजियस बन जाते हैं बजाय स्पिरिचुअल के। इसके आगे पढ़ना, जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे पास भेजूंगा किसको? पवित्र आत्मा को। जी, कौन? पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। कौन करेगा? पवित्र आत्मा। किसको करेगा? संसार को। अब एक मिनट रुक जाइए, यहाँ फिर एक पॉइंट आ गया। हम कौन सी आत्मा से चल रहे होते हैं जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? संसार की आत्मा। हम सांसारिक, यानी वर्ल्ड, संसारिक आत्मा में, संसारिक जीवन में हम थे। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर की धार्मिकता में हम धर्मी घोषित हुए। हम कौन सी आत्मा से चल रहे थे? संसार की आत्मा से। जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो संसार की आत्मा, ये काम हमारे अंदर शुरू होगा।
होली स्पिरिट कहाँ आएगा? हमारे अंदर आएगा, और हमारे अंदर आएगा तो हमारे अंदर संसार का आत्मा है और पवित्र आत्मा आ गया। अब पवित्र आत्मा क्या करेगा? संसार की आत्मा जो हमारे अंदर है, जो हमारे माइंड में जिसके अनुसार हम चल रहे हैं, वहाँ पे अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हमारे माइंड को, हमारे हार्ट को, हमारी विल को और हमारे इमोशंस में ये संसार का आत्मा काम कर रहा है ना, वहीं पर पवित्र आत्मा क्या करेगा? संसार की आत्मा को निरुत्तर करेगा। 3 बातों में, परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में, और परमेश्वर के पाप के विषय में, परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में, और न्याय के विषय में, परमेश्वर के न्याय के विषय में। जी, पाप के विषय में, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, यानी यीशु मसीह पर विश्वास करना, यानी पूरी तरीके से विश्वास में परिपक्व हो जाना। अभी हम नहीं करते, हमने केवल यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया। ये प्राइमरी फेथ है, सेविंग फेथ बोलते हैं इसको। ये सेविंग फेथ कहलाता है। इस विश्वास से हमें उसकी धार्मिकता मिल सकती है, लेकिन हम धर्मी घोषित हुए ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, लेकिन हम अभी भीतरी मनुष्यत्व में धर्मी नहीं हैं, और हम शारीरिक भी हैं, और अपवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा विश्वास करने से यीशु मसीह पर हमारी आत्मा का जन्म हुआ है, और अभी हमारी आत्मा इस योग्य नहीं है कि हम अपनी आत्मा के अनुसार चलें। अभी तो हमारा जन्म हुआ है जी, और पवित्र आत्मा शुरू करता काम यहाँ से पाप के विषय में, इसलिए कि हम पवित्र आत्मा बता रहा कि पाप के विषय में इसलिए क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है वो मुझ पर विश्वास नहीं करते जी, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे जी। अब इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। However, I am telling you nothing. I am telling you the thing. I am telling you nothing. I am telling you nothing But the truth. but the truth. When I say, Say it is profitable, good, expedient, advantageous for you that I go away. मेरा जाना तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक है, यीशु मसीह कह रहा जी। Because if I do not go away, अगर मैं नहीं जाऊंगा, the Comforter, Counselor, Helper, Advocate, Intercessor, Strengthener, stand by, will not come to you. ये कौन है? पवित्र आत्मा के इतने काम हमारे अंदर होंगे, जितने नाम लिखे हैं इतने काम वो करता हमारे अंदर जी। into close fellowship with you, वो तुम्हारे साथ जब तक तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, तुम्हारे साथ क्लोज फेलोशिप में, यानी बिल्कुल तुम्हारे साथ घनिष्ठ संबंध में नहीं आएगा, तुम उसके साथ संगति में नहीं आ सकते। पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ संगति करेगा, into close रिलेशनशिप विद यू, यानी नजदीकी संबंध, एकदम अंदर आ गया जी। But if I go away, जब मैं जाऊंगा, I will send him to you, उसको मैं भेज दूंगा तुम्हें, to be in close fellowship with you, यानी तुम्हारे साथ एकदम नजदीकी संबंध में वो आ जाएगा पवित्र आत्मा जी। and when he comes, जब वो आएगा, he will convict and convince the world, and bring demonstration to it, about sin, and about righteousness, uprightness of heart, about righteousness का मतलब है uprightness of heart, हमारे हृदय का सही ढंग से आ जाना, यानी विचारधारा हमारी सही हो जाना जी। and right standing with God, और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही हो जाना, परमेश्वर के साथ खड़े होने लायक हमें बना देना जी। and about judgment, about sin, because they do not believe in because the पाप के विषय में इसलिए क्योंकि वे मुझ पर विश्वास नहीं करे, because they do not me, believe in me, trust in, rely on and adhere to me, about righteousness, uprightness uprightness of heart, and right standing with
with God. and right standing with God. Because I go to my Father, Because I go to my Father and you will see me no longer. and you will see me no longer. अब देखिए ये काम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर पूरा करता है। यीशु मसीह पर विश्वास करना ये हमारी शुरुआत है। लेकिन एक बार के विश्वास से आप धर्मी घोषित हुए लेकिन अभी धर्मी बने नहीं है, और इसी के बाद लोग गलत फहमी में आ गए कि अब तो हम धर्मी हैं, और वो अपने आप को धर्मी मान रहे हैं, और यहीं से उनका पतन शुरू हो जाता है। और इसके बाद देखिए, राइट रिलेशनशिप विद गॉड मीन्स अपराइटनेस ऑफ हार्ट, और इसके विषय में यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 3 से 12 पद तक, हिंदी में पढ़िए पहले 3 से 12, ये अपराइटनेस ऑफ हार्ट के विषय में बात की जा रही है। यीशु मसीह ने 10 आज्ञाएं कैसे पूरी की और उसके बाद उन आज्ञाओं को हमारे जीवन में कैसे हमें पूरा करना है, उसके विषय में शुरुआत वहां से की, अंदर से, हमारे हार्ट से, हमारे सोल से और हमारी आत्मा से हमें ये काम हमारे जीवन में कैसे फुलफिल होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा। अब यहाँ यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, 5 अध्याय और उसके 3 पद से 12 पद तक। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, जो मन के दीन हैं। परमेश्वर की धार्मिकता अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है तो आपको यीशु मसीह की इन बातों पे ध्यान दीजिए। ये जो हृदय से संबंध रखती बातें वहां पर बात कर रहा है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो दुआ करते हैं, जो चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, ये तमाम जो एक्टिविटीज हमें फिजिकल दिख रही है, ये क्यों नहीं है इसमें? जी आगे, धन्य है वे जो शोक करते हैं, जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कौन? जो नम्र हैं। जी, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। करेगा कौन? परमेश्वर करेगा अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा और वचनों के द्वारा। जी, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। सब पर नहीं, जो प्रार्थना करता है उस पर दया नहीं होगी। धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। जी, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके वे क्या करेंगे? क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। बोल लोग तो इतनी मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर को देखने के लिए, और आज तक किसी को दिखाई नहीं दिया और ना दिखाई देगा। जिस तरीके से वो कर रहे हैं वो गलत है। जी, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कौन? मेल कराने वाले। और झगड़ा कराने वाले ये परमेश्वर के विरोधी कहलाएंगे। आज लोग क्या करते हैं, घरों में, रिश्तों में झगड़े करवा रहे हैं, फूट डाल रहे हैं। ये परमेश्वर के बच्चे नहीं है, और ना ये वो मेल करवा सकते हैं, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा नहीं होगा तब तक कोई व्यक्ति मेल नहीं करवाता। मेल मिलाप की सेवा हमें दी गई है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हमें ये काम करना है। जी, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते जो हैं, धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यानी सच्चे भविष्यवक्ताओं को जो सच बोलते थे, परमेश्वर का यानी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो वचन उतरता था वो बोलते थे, उनको हमेशा से सताया गया, उनकी बातों का एक्सेप्ट नहीं किया गया। और ये बाइबल कंपाइल्ड है उन बातों से, और वो बातें आज भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। Blessed, happy, to be envied, and spiritually
prosperous, and spiritually prosperous with life, joy and satisfaction, with life, joy and satisfaction in God's favor and salvation, in God's favor and salvation, regardless of their outward condition, regardless of their outward condition, are the poor in spirit, are the poor in spirit, the humble, who rate themselves insignificant, who rate themselves rate themselves insignificant, for theirs is the kingdom of heaven. for theirs is the kingdom of। यहाँ पे कहने का मतलब क्या मालूम है? जो व्यक्ति अपने आप को सेल्फ एस्टिमेटेड, अपने आप को ये सोचता है मैं तो इस लायक नहीं कि मैं परमेश्वर के सामने जा सकूं, अपनी नजरें उठा सकूं और अपने आप को कुछ समझूं कि मैं कुछ हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल नालायक हूं। ऐसो का है परमेश्वर का राज्य, ऐसे लोग। और जो लोग अपनी दृष्टि में अपने आप को धर्मी समझते हैं, यानी अपने आप को ऊंचा सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं, ये लोग परमेश्वर के राज्य में। ये है इसका मीनिंग जी। Blessed and enviably happy with a happiness produced by the experience of God's favor, and specially conditioned by the revelation of His matchless grace, are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed, happy, blithesome, joyous, spiritually prosperous, with life, joy, and satisfaction in God's favor and salvation, regardless of their outward condition, are the meek, the mild, patient, long suffering, for they shall inherit the earth। जी, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे जी। Blessed and fortunate, and happy and spiritually prosperous, in that state, in which the born again child of God enjoys His favor and salvation, are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be completely satisfied. Blessed, happy, to be envied, and spiritually prosperous, with a life, joy and satisfaction, in God's favor and salvation, regardless of their outward conditions, are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed, happy, enviably fortunate, and spiritually prosperous, possessing the happiness produced by the experience of God's favor, and specially conditioned by the revelation of His grace, regardless of their outward conditions, are the pure in heart, for they shall see God। यहाँ देखिए, हर चीज में आप देख रहे होंगे हार्ट आ रहा है। Jesus is talking about heart, not the physical acts। पुराने नियम में यहूदी लोग फिजिकल एक्ट्स में फंसे हुए थे, उनका हार्ट उस चीज से नहीं बिलोंग करता, यानी उनके अंदर विलिंगनेस ऑफ हार्ट नहीं थी। हृदय से सोच समझ के, बुद्धि के साथ, समझ के साथ हमें क्या नहीं करना है, ये नहीं था उनके अंदर। वो एक जानवर को, जैसे आप एक वो जो लोग ईंटा ढोते हैं उस पे, खच्चर पे,
उसको एक जगह से जब आप उसको बुलाएंगे, आपके बाहर चट्टा लगा, वो उनका मालिक लेकर आता 4-6 उनकी पीठ पे डालेगा और एक बार वो उनके साथ आएगा और एक बार उनके साथ वापस जाएगा। उसके बाद फिर उनकी पीठ पे लाता रहेगा, वो अपने आप आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। ये क्या हो गया? ये काम तो एक जानवर भी कर लेता है, उसकी आदत पड़ जाती है। जब आप किसी जानवर को ट्रेन करते हैं, उसको ट्रेंड करते हैं, तो जिन बातों के लिए आप ट्रेन करते हैं उतनी बातें वो करता है अपनी बॉडी से। हम लोग भी वैसे ही फिजिकली कुछ चीज़ों में ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो फिजिकल एक्ट्स को हम स्पिरिचुअल कहते हैं, वो है नहीं, जिसमें हमारा हार्ट इन्वॉल्व है। ये स्पेशल पॉइंट यहाँ पर देखना है। ये यहाँ पे जितनी बातें यीशु मसीह बोल रहा है वो हार्ट से संबंधित बोल रहा है। जी, द कंडीशन ऑफ आवर हार्ट। Blessed and happy, Blessed and happy, and enviably fortunate, and enviably and fortunate, spiritually prosperous are those who are persecuted who are persecuted for righteousness' sake. for righteousness sake। परमेश्वर की धार्मिकता के लिए आप सताए जाएंगे, और अगर आप सताए नहीं गए, आपको सताओं का सामना नहीं करना पड़ा, इसका मतलब परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है। जी, For being and doing right, फॉर बीइंग एंड डूइंग। देखो अब यहाँ पर दो चीजें बोली गई, फॉर बीइंग एंड डूइंग। फर्स्ट क्या है? being बीइंग का मतलब क्या है? right होना है। द राइट एटीट्यूड ऑफ योर हार्ट एंड देन यू कैन डू, दैट इज द राइचियसनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की धार्मिकता वो नहीं है कि तुम कुछ कर रहे हो, परमेश्वर की धार्मिकता ये है कि तुम क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या उसने करने को कहा है, और जो उसने नहीं कहा है वो तुम कर रहे हो और तुम सोच रहे हो कि हम धार्मी हैं। जी, For theirs is the kingdom of heaven. फॉर ऐसो का है परमेश्वर का राज्य, जो परमेश्वर की इच्छा में जीवन व्यतीत करते हैं और वही करते जो परमेश्वर चाहता है, ऐसो के लिए है परमेश्वर का राज्य। जी, Blessed, ब्लेसेड, happy, हैप्पी, to be envied टू बी एनवीड and spiritually prosperous, and spiritually prosperous, with life joy with life joy and satisfaction and satisfaction in God's favor and salvation, in God's favor and salvation, regardless of their outward condition. regardless of their outward conditions, Are you when when people revile you people revile you and persecute you and persecute you and say all kinds of evil things against you and say all kinds of evil things against you falsely falsely on my on account. my account, मेरे कारण लोग तुम्हारी निंदा करें। जी, Be glad and supremely joyful, for your reward for your reward in heaven in heaven is great, strong and intense, for in the same way for in the same way people persecuted the prophets who were before you। तुमसे पहले जितने सच्चे लोग रहे उनके साथ यही व्यवहार हुआ। जी, अब देखिए आते हैं, righteousness of God starts by faith, but maturity of faith justified by our actions। अब इस पे आते हैं, इसमें है याकूब की पत्री 2 अध्याय 18 से 26। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। तू अपना विश्वास मुझे कर्म के बिना तो दिखा। और मैं अपना विश्वास फेथ विदाउट डीड्स, यानी बिना कुछ किए विश्वास करना। अक्सर मालूम क्या है, लोग बैठे हुए हैं, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वासी और कहीं नहीं जा रहे। परमेश्वर की उपस्थिति में निकलकर जब हम लोग मेल मिलाप की सेवा दी है, आपको यहाँ पर एकत्रित होना है। जब लोग जमा होते हैं तो आपको जमा भी होना है। और बहुत से लोग विश्वास इतना ज्यादा कर लिया कि जमा होने में बिलीव नहीं करते कि हम नहीं आएंगे, हम विश्वासी हैं। वो अपने आप को या तो सुपीरियर समझ रहे हैं, दे आर इन सुपर फेथ, वो भी गलत है। और वो अपने आप को लोगों से अलग समझ रहे हैं, यानी बाकियों को इंफीरियर के, मेरे आगे कुछ नहीं है, जितना विश्वास मैंने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या कहा जा रहा है, और मैं अपना विश्वास, वो चैलेंज ये कर रहा है कि तुम अपना विश्वास बिना कुछ किए दिखाओ और मैं अपना विश्वास कुछ करके दिखाऊंगा। अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा।
अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर कि है। एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखे। ये वाला विश्वास, फेथ विदाउट वर्क इज इक्वल टू फेथ, डीमंस फेथ। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और थरथराती है। और थरथराती हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता? क्या तू ये नहीं जानता कर्म बिना विश्वास व्यर्थ कि है। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारे पिता अब्राहम ने जब देखिए एग्जाम्पल कहाँ से लाया है। कर्म का मतलब ये नहीं कि जो दुनिया में सब फिजिकली करना है वो विश्वास भी नहीं है। कर्म बिना मतलब द वर्क ऑफ फेथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्क ऑफ फेथ? जैसे कल हमने देखा था कि उड़ाऊ पुत्र के विषय में कि जब उसने रियलाइज किया और रिपेंट किया अपने मन में कि मैंने पाप किया, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा और मैं उससे कहूंगा मैं इस लायक नहीं हूं तेरा पुत्र कहलाऊं। अपने आप को नीचे ला रहा, दीन बन गया, हम्बल हो गया और उसके बाद मैं उसे कहूंगा अपने नौकर, एक नौकर की समान मेरा। और यही चीज जो वो सोच रहा था, जब वो इस चीज को ये रियलाइजेशन आया तो वो अपने स्थान से उठा और अपने पिता के घर की तरफ चला। ये क्या था? यही उसका कर्म था। ये उसका कर्म था। वर्क अकॉर्डिंग टू हिज फेथ। जैसा उसने विचार किया वैसे ही उसने करना शुरू कर दिया। ये चीज वहां पे देखिए, और इसी के साथ वहां पे गया और जो भी उसके अंदर विश्वास था या रियलाइजेशन था उसने पिता से बोला। इसी को कहते हैं रिपेंटेंस। और इसमें प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं हुआ। कई बार लोग रिपेंटेंस और फेथ इनको प्रैक्टिकल नहीं करते, और जब तक ये प्रैक्टिकली हम नहीं करेंगे, इसमें हमारी बॉडी इन्वॉल्व होनी चाहिए हमारे विश्वास में। जब तक ये बॉडी इन्वॉल्व नहीं होगी, फिजिकल बॉडी, तब तक आपने विश्वास नहीं किया। ये है कहने का मतलब जी। अब आगे देखिए एग्जाम्पल। जब हमारे पिता अब्राहम ने, विश्वासियों का मूल पिता वही है, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इजहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वो कर्मों से धर्मी ना ठहरा? यहाँ पर क्या था? विश्वास के कारण उसके, देखिए फेथ टेस्ट किया जाता, विश्वास परखा जाता। और जब उसने अपने बेटे को बलि करने के लिए ले गया और बलि करने लगा, ये उसके विश्वास की परख है। और ये उसने प्रैक्टिकली किया, छुरी उठा ली, बस मारने ही जा रहा था, परमेश्वर ने उसको रोक दिया। लेकिन वो पूरा प्रैक्टिकल वो कर रहा था। अगर मान लीजिए उसे ना रोकता तो मार तो देता, बलिदान कर देता। इतनी प्रिपरेशन थी उसके अंदर। क्या ये वाला विश्वास किया किसी ने? आपको मूव करना है विश्वास में, ये फिजिकल बॉडी को मूव करना आपके, तब माना जाता है कि आपने विश्वास किया। तो आपका विश्वास जस्टिफाई होता है व्हेन योर बॉडी मूव अकॉर्डिंग टू योर फेथ। तो ये जो विश्वास है, ये सेविंग फेथ है जो मैंने यीशु मसीह पर कर लिया और बैठे बिठाए में धार्मिकता मिल गई। लेकिन हमारा विश्वास ग्रो करना चाहिए, इतना ग्रो करना चाहिए, इतना ग्रो करना चाहिए कि अब्राहम के समान अपने बेटे को बलि करने की बारी आए तो वो भी हम कर सके। तब आपका फेथ जस्टिफाई होगा कि यू आर अ बिलीवर, यू आर फेथफुल। जी। अतः तुमने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला, पावर आ गई। जी। और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। कर्मों से क्या होता है? सिद्ध होता है। आपने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, ये सेविंग फेथ है, और आपको धर्मी घोषित किया परमेश्वर ने, ये गुप्त है। लेकिन वो धार्मिकता आपके जीवन में सिद्ध होनी चाहिए जब आपका विश्वास जस्टिफाई हुआ, यानी सिद्ध किया जाए उस काम से जो आपके विश्वास के बढ़ने के बाद जब टेस्टिंग आए तब। तो जब आपका विश्वास बढ़ेगा और आपके सामने टेस्टिंग आएगी तभी आप पास हो पाएंगे ना। जी। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया। क्या चीज? ये विश्वास जो उसने किया, ये विश्वास उसके लिए धर्म गिना गया।
और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जी। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धर्मी न ठहरी। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। फेथ विदाउट वर्क इज डेड। लोग विश्वास की बात करते हैं। वेयर इज योर रिस्पॉन्स? आपकी बॉडी ने मूव क्यों नहीं किया? जब जमा होने की बारी आई तो लोग जमा नहीं हुए, और ये कहने का विश्वास कर डेड फेथ है। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। But someone will say to you then, you say you have faith, and I have good work. and I have good work. Now you show me your alleged faith, alleged alleged, faith apart from any good works, if you can, and I by good works of obedience will show you my faith, will show you my my faith. यानी मैं आज्ञा मानकर कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अपनी विश्वास को प्रकट करूं, अपनी धार्मिकता को प्रकट करूं, और तुम अपने विश्वास से अपनी धार्मिकता प्रकट करो। कंपटीशन है जी। You believe that God is one, If you believe that God is one, you do well. you do well। अगर तुम ये विश्वास करते हो परमेश्वर एक अच्छा करते हो जी। So do the demons. So do the demons Believe and shudder believe and shudder in terror and horror, in terror and horror, such as make a man's hair a man's hair stand on end and contract the surface of his skin. contract the surface of his skin। Are you यानी जब आपके रोए खड़े हो जाते हैं जी। Are you willing to be shown proof? Are you willing to be shown proof? You foolish, unproductive, spiritually deficient fellow. spiritually deficient fellow। आत्मिक तौर पे डिफिशिएंट है। जो लोग आत्मिक तौर पे इमेच्योर है, डिफिशिएंट, जिनमें कमी है, विश्वास की नहीं कमी है, उनके अंदर कमी क्या है? समझदारी की कमी है, बुद्धिमानी की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य नहीं है उनके पास, डिफिशिएंस है जी। That faith apart from good works, The faith apart from good works is inactive and ineffective. is inactive and ineffective। ऐसा विश्वास जो यानी जिसमें एक्शन नहीं है, वो इनएफेक्टिव है और इनएक्टिव है, यानी वो एक्टिव भी नहीं है और इफेक्टिव भी नहीं है जी। And worthless. एंड वर्थलेस, वो बेकार का विश्वास है जी। Was not our forefather Abraham was not our forefather Abraham shown to be justified, made acceptable to God by his works when he brought to the altar as an offering his own son Isaac? his own son Isaac? You see that his faith was cooperating with his works, and his faith was completed and his faith was completed and reached its supreme expression when he implemented it by good works. And so the scripture was fulfilled was fulfilled that says
that says Abraham believed in, adhered to, trusted in, and relied on God, and relied on God, and this was accounted to him and this was accounted to him as righteousness, as righteousness, as conformity to God's will, as conformity to God's will in thought and deed, in thought and deed, and he was called God's friend. and he was called God's friend. You see that You see that a man is justified, a man is justified, pronounced righteous before God before God through what he does, through what he does, and not alone through faith, and not alone through faith, through works of obedience, through works of obedience, as well as by what he believes. as well as by what he believes. यानी आप क्या विश्वास करते हैं, इसके साथ साथ आप कैसा विश्वास करते हैं आपको चल के दिखाना पड़ेगा. आपको दिल में खाली विश्वास नहीं रखना, आपको उस विश्वास में चल के दिखाना. Then you justify your faith. तब आपका विश्वास साबित होगा. जी. So also with Rahab, So also with Rahab, the harlot, was she not shown to be justified was she not shown to be justified by good deeds by good deeds when she took in the scouts when she took in the scouts spies and sent them away by a different route? For as the human body For as the human body apart from the spirit is lifeless, so faith apart from its works of obedience apart from its works of obedience is also dead. अब समझ में आया? विश्वास के साथ अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया और पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त करके आज्ञा मान के परमेश्वर के वचन में दृढ़ होते हुए उस विश्वास पे जीवन शुरू नहीं किया, व्यतीत नहीं किया, चले नहीं, यानी आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ आपकी बॉडी से, आपकी लाइफ, तो आपका विश्वास साबित नहीं होगा और वो बेकार का विश्वास है. यही तो हो रहा है. अब देखिए इसके बाद आते हैं अकॉर्डिंग टू द गॉस्पल राइचियसनेस ऑफ गॉड इज स्प्रिंगिंग फ्रॉम फेथ एंड लीडिंग टू फेथ. इसीलिए रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 17 पद, हिंदी फिर इंग्लिश. क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है. इसके ऊपर लिखा हुआ 16 पद में, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता क्योंकि सुसमाचार हर एक उस व्यक्ति को जो विश्वास करता है, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है. क्योंकि उसमें यानी सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है. परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है. द राइचियसनेस ऑफ गॉड रिवील, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा. कोई एक्शन और इमोशन से आप जीवित नहीं रहेंगे, विश्वास से रहेंगे. लेकिन ये विश्वास आपके जीवन से प्रकट भी होना चाहिए, एक्ट बाय एक्शन. इंग्लिश में बेटा जल्दी से. For in the gospel a righteousness which God ascribes is revealed both springing from faith and leading to faith, disclosed through the way of faith that arouses to more faith. हमको विश्वास में प्रतिदिन बढ़ना है कि नहीं? From faith to faith, from the levels आपके बढ़ने चाहिए. और आपका विश्वास का लेवल नहीं बढ़ेगा तो जैसे उसने अपने पुत्र को बलिदान के लिए पूरी तरीके से उसने इस काम को कर दिया था, हालांकि परमेश्वर ने उसे रोक दिया था, इस लेवल तक आप विश्वास में कब बढ़े? ये कहना और अपने मन में ये कल्पना करना कि हम विश्वासी हैं बहुत सरल है बैठे बैठे, लेकिन इसके अनुसार जीवन व्यतीत करना वो है सच्चा विश्वास जब आपके जीवन से प्रकट हो. जी, वी आर जस्टिफाइड बाय द फेथ दैट लीड्स अस टू जीसस. रोमियो की पत्री 3:28 पर.
इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। और इसके बाद 5 अध्याय का 1 पद, रोमियो 5:1, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। अब हमको ये रिलेशनशिप बनाए रखना है। उसके बाद 10 अध्याय का 10 पद, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अंगीकार कितने लोग करते हैं? ओपन डिक्लेरेशन, ये कंप्लीट होता है यहाँ पे जाके। We receive the gift of the Holy Spirit when we justified by faith in Christ. गलातियों की पत्री 3 अध्याय 2, 3, 4। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर लोगों ने यही किया। उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास करके प्राप्त किया और पवित्र आत्मा आ गया। उसके बाद वो फिजिकल एक्ट्स में चले गए, रिलीजियस सिस्टम बना लिया और पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चले। यही गलत है जी। क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं जी। इंग्लिश में Let me ask you this one question. Did you receive the Holy Spirit? Did you receive the Holy Spirit as a result of obeying the law? As the result of obeying the law and doing its work? And doing its works? Or was it by hearing? Or was it by hearing the message of the gospel? The message of the gospel and believing it? And believing it? Are you so foolish? Are you so foolish? And so senseless? And so senseless? And so silly? And so silly. Having begun your new life spiritually. Having begun your new life spiritually. With the Holy Spirit. With the Holy Spirit. Are you now reaching perfection? Are you now reaching perfection? By dependence on the flesh. By dependence on the flesh. अब इंग्लिश में ज्यादा क्लियर है। यानी शरीर की क्रियाओं से तुम परफेक्शन तक कैसे पहुंच सकते हो? जब पवित्र आत्मा के द्वारा तुमने नया जीवन शुरू किया तो पवित्र आत्मा के अनुसार अपनी आत्मा में मैच्योर हो। तुम्हारी आत्मा मैच्योर हुई नहीं ताकि तुम परफेक्शन तक पहुंचे जी। Have you suffered so many things? Have you suffered so many things? And experienced so much? And experienced so much? All for nothing? For nothing? To no purpose? To no purpose? If it really is? If it really is to no purpose and in vain जी। we Holy Spirit empowers us to pursue the righteousness of God। पहला पत्रस 5 अध्याय का 6 पद। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। पवित्र आत्मा हमको दिया गया ताकि तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। कब तक? जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए जी। और इसके साथ एक और है, याकूब की पत्री 4 अध्याय 10 पद। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। कौन? तो पवित्र आत्मा को इसीलिए तो दिया गया कि हम अपने आप को दीन बनाएं, हम अपने आप को दीन रखें, आज्ञाकारी बने ताकि वो हमको बढ़ाए। ये स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इंग्लिश में दोनों पढ़ दो बेटा। 1 Peter 5:6। Therefore humble yourselves। Demote। Lower yourselves। डिमोट का मतलब क्या होता है? अपने आप को डिमोट का उल्टा क्या है? प्रमोट। आज लोग सेल्फ प्रमोशन में लगे, मुझसे अच्छा कोई नहीं, मुझसे बेहतर कोई नहीं। डिमोट योरसेल्फ। पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या काम करता है? डिमोट योरसेल्फ। अरे वो हीरो बनने दो, तुम अपने आप को दीन करो, तब प्रभु तुमको कुछ मिलेगा।
Demote yourself. Lower yourself Lower yourself in your own estimation. in your own estimation. अपनी दृष्टि में धर्मी मत बनना, बुद्धिमान मत बनना, बल्कि दीन के हमें कुछ नहीं आता प्रभु, हम तो किसी लायक नहीं। In your own estimation. Under the mighty hand of God. Under the mighty hand of God. That in due time. That in due time. He may exalt you. He may exalt you. तब वो तुमको उचित समय पर उठाएगा। जी, इसके साथ दूसरा है Humble yourself. Humble yourselves. Feeling very insignificant. Feeling very insignificant. In the presence of the Lord. In the presence of परमेश्वर के सामने अपने आप को कुछ मत समझो, हम किसी लायक नहीं। जी। And he will exalt you. And he will exalt you. He will lift you up. He will lift you up. And make your lives. And make your lives significant. significant. वो तुमको इस लायक बना के लोग तुम्हारी जिंदगी को देखें, एग्जाम्पल बनाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं इस सच्ची बातों के लिए, इस सच्चाई के लिए प्रभु, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन से हमारे जीवन में प्रकट की गई है, ताकि हमारा जीवन ऐसा हो कि आपकी महिमा प्रकट हो, आपके सामर्थ के द्वारा आपका नाम लेना पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रेज।